अरे बाबू मोसा, ये कैसी कार ले आया है तू? कबाड़ से बनाई है क्या क्रिमिनल? कबाड़ से नहीं बनाई है इप्पू, ये मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, समझ गया? और ये बहुत काम आ सकती है। अच्छा, मेरे को समझा जरा, ये किस तरीके से काम आ सकती है ऐसी? अबे गधे, सभी तरीके से काम आ सकती है। पहली बात तो ये बहुत ही मजबूत है और इसके चारों तरफ मैंने एक सुरक्षा कवच लगाया हुआ है, जिससे हमें गोली भी नहीं लग सकती और कोई इसे छू भी नहीं सकता। और अगर मान ले कि ज़ॉम्बी आ गया बीच में, तो ये ज़ॉम्बी को यूं उड़ा देगी। ओबे एक मिनट, ये ज़ॉम्बी कहाँ से आया गाड़ी के सामने? अरे वो कहीं से भी आया हो, मैंने कहा ना ये काम आ सकती है। ये देख इसकी मजबूती चेक कर, ये ले, देखा कुछ नहीं होता इसे। ओबे ये क्या किया, पानी में ठोक दी तूने नूबड़ी वाले। अबे ओ, ये क्या किया? हमारे घर में कार ठोक दी, ये रास्ता नहीं है, पानी है। और भाई साहब सॉरी, वो क्या है ना, मैं मेरे दोस्त को अपनी मजबूत कार दिखा रहा था कि इसे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सॉरी। चलो कोई ना, और वैसे भी यहाँ कहाँ किसी को रहना है। और भाई साहब क्या मतलब है आपका कि यहाँ किसी को नहीं रहना? आप यहाँ से जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, मेरे अनुमान के मुताबिक एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, जो हमारे बरमूडा के लिए बहुत कष्टदायक होगी। हो सकता है उसमें पूरा बरमूडा डूब जाए। मैं तो कहता हूँ तुम भी निकल लो। अरे बाबू मोसा, ये क्या बकवास है, कुछ भी बोलते रहते हैं। चल क्रिमिनल, हम चलते हैं, हमारे पास ऐसा फालतू टाइम नहीं है इनके लिए। मैं कभी बकवास नहीं करता। तुम्हारी मर्जी है, रहना है तो रहो, डूबो यहीं पे। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाकर मैं अपनी कार बना रहा था। वो कार जिससे कुछ नहीं होता, चाहे आंधी आए या तूफान। हम दोनों, मैं और इप्पू आ रहे थे, तभी एक बाबा ने हमें बताया कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। मुझे तो पहले से ही लगा ही था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं पहले से तैयार था गाइस। पर हिप्पू और आदम सासा एक जैसे हैं, ऐसी बातों को नहीं मानते, पर मैं तो जरूर मानता हूँ, इसीलिए मैं समय से पहले ही तैयार रहता हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या तैयारी कर ली ऐसी, तो रुको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए भैया, और कितनी देर लगेगी? अरे कोई दिक्कत नहीं है क्रिमिनल भाई, बस हो ही गया, थोड़ा टाइम दीजिए, 2 घंटे और मैं आपके बेड को एकदम वाटर प्रूफ बना दूंगा, फायर प्रूफ भी। देखा गाइस, मैं पहले से तैयारी करके रखता हूँ। बाकी सड़िए ना तो के आज मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा काम है, तो सड़ते हैं। एक मिनट, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे घर का हुलिया किसने चेंज कर दिया? ये टीवी में नीचे बोल किसने लगा दिए? ये सोफे कहाँ चले गए हमारे? बाबू मोसाई, मुझे तो लगता है ताऊ जी ने करा होगा ऐसा, क्योंकि उन्हें पुरानी चीजें पसंद है। अरे नहीं पू, ये आज ही किसी ने चेंज करे है, और ताऊ जी तो 2 दिन से खेत पर है, वो नहीं कर सकते। आखिरकार किसने किया होगा ऐसा? तो अरे मेरे आदम अंकल, ये मैंने किया है और इसकी एक खास वजह है। अबे क्या वजह है? अच्छे से तो सोफे थे, ये स्टील की बेंच क्यों डाल दी फिर? आदम सासा, वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े ही टाइम में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है और वो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बरमूडा को ही देगी, इसीलिए मैंने सभी चीजें जमीन से जोड़ के रख दी है, इसीलिए वो सुनामी के वक्त कहीं जा ना पाए। अबे क्रिमिनल, ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये सब झूठ है। बाबू मोसाई, एक बाबा जी ने हमें बताया था, इसीलिए उसकी मनगढ़ंत बातों को ये मान रहा है। अबे इप्पू, मनगढ़ंत बात नहीं है वो, मुझे लगता है वो सही कह रहा है, और अगर सुनामी आई तो कोई नहीं बचेगा, समझ गया? पर मैं तो बचूंगी, क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ। अरे ग्रैनी, तू तो बच जाएगी, पर तेरी बीमल खा क्या, वो तो पानी में डूब जाएगी ना। अबे ये सब फालतू की बातें छोड़, चल आजा टीवी देखते हैं। नहीं, मुझे मार्केट जाना है, काम है। आएगा इप्पू? नहीं, मुझे नहीं आना तेरे साथ, तू कहाँ कहाँ गाड़ी ठोक देता है। ठीक है फिर, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, कुछ ले आना हो तो कॉल कर देना। एक बात बता इप्पू, तुझे ऊपर से क्रिमिनल के रूम से कुछ आवाजें आ रही है क्या? हाँ बाबू मोसाई, सुबह से कुछ आवाजें आ रही है। ठीक है फिर चल ऊपर जाकर देखते हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ वहाँ भी ये गड़बड़ कर रहा था।
आदम चाचा और हिप्पू दोनों कभी मेरी बात मानते ही नहीं। उन्हें यही लगता है कि सिर्फ वही सही और हम गलत हर बारी। अब वहाँ क्लॉक टावर पे कुछ होगा ना तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं उनकी, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। देखो यहाँ पे बारिश तो शुरू भी हो गई है। पर मुझे क्या, मैं तो कुछ सामान लेके कल चलता हूँ। एक मिनट, ये क्या, ये टीवी पर क्या बोल रहा है मसला मैन? शहर में बहुत ज्यादा बारिश और तूफान शुरू हो चुका है। मैं यही अनुरोध करूंगा शहर की जनता से कि वो अपने अपने घर में रहे। बरमूडा के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी भर चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, शहर में भी कुछ नहीं दिख रहा। वेदर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बरमूडा में सुनामी भी आ सकती है। अब तो मुझे ये बात सच लग रही है कि सच में सुनामी आएगी। जल्दी से कुछ करना होगा इससे पहले कि हमारा क्लॉक टावर डूब जाए। देखा, मैंने कहा था ना हिप्पू, ये अपना बेड भी जमीन से चिपका रहा था। सही कहा आदम चाचा, अगर उस गैरेज वाले को ना रोकते तो पता नहीं क्या हुलिया कर देता हमारे घर का। हाँ, और ऊपर से ये बारिश कब से आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बाबू मोसाई, एक मिनट आदम चाचा, मुझे ये कुछ अजीब लग रहा है। और ये क्या आदम चाचा, हमारा आधा बरमूडा डूब चुका है, ये देखिए। हिप्पू, फिर जल्दी से एक काम कर, क्रिमिनल की मम्मी और ग्रैनी को बता कि जल्दी से ऊपर आ जाए। माँ जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही ना? मैं कंबल ले आऊं? नहीं बहू, मुझे आदत है। अच्छा चलो, अच्छा है आप यहाँ पर हो। बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, चाचा ने बोला ऊपर आ जाने को। हाय पता था, इसलिए मैं और बहू पहले ही ऊपर आ गए। आदम चाचा, क्रिमिनल की मम्मी और ग्रैनी दोनों सेफ है। अब आप कुछ कीजिए, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हिप्पू, नेटवर्क नहीं आ रहा, किसी को कॉल नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। मुझे लगता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें कहीं ऊपर चले जाना चाहिए ताकि पानी हम तक ना पहुंच पाए, और इंतजार करना चाहिए। ठीक है बाबू मोसाई, चलिए फिर छत पे चले जाते हैं। यहाँ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर ले लेता हूँ और आदम चाचा और मेरे फैमिली मेंबर्स को निकाल के ले आता हूँ। ए भाई, कहाँ जा रहा है तू? यहाँ नहीं जा सकता, ये सरकारी जगह है और अभी सुनामी का टाइम है, तो घर पे रहना, समझा? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया, मुझे लगा ये सबके लिए होगी जगह एयरपोर्ट फ्री। हाँ ठीक है, अब निकल यहाँ से, चल। हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। हाँ, मुझे भी वैसे भी यहाँ आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। रे भाई, सारे हेलीकॉप्टर जा चुके से, जो आखिरी से, इसे संभाल के रख देना ताकि हमारे काम आ पाए। ठीक है सर, समझ गया। क्या लगा था मैं घर चला जाऊंगा? नहीं, अगर ये मुझे ऐसे ही नहीं आने देंगे फिर मैं छुड़ा के ले जाऊंगा। पर आज ये हेलीकॉप्टर तो मैं ले ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। चलो सासा, नीचे उतरो, आज से ये हेलीकॉप्टर मेरा है। अरे अरे, ये कौन है? घुसपैठिया घुस आया है, कोई रोको इसे, ये हेलीकॉप्टर चुरा के ले जा रहा है। हिप्पू, देख तो सही से, कोई दिख रहा है क्या? नहीं आदम चाचा, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता कोई हमें बचाने यहाँ तक आएगा भी। पता नहीं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? अरे वो देखो, वो कौन आ रहा है हमारी ओर? चलो अच्छा है, सभी लोग सेफ है और ऊपर सड़ के बैठ गए हैं। और आदम चाचा देखिए, ये तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल हमें बचाने आ चुका है। क्या बात है, क्रिमिनल आ गया? चलो सब लोग बैठो हेलीकॉप्टर में। आदम चाचा, आप मेरी बात नहीं माने ना, मैंने बोला था सुनामी आएगी। और बाबू मोसाई वो सब छोड़ो, ये आवाज क्या आ रही है? अरे कुछ नहीं पू, वो तो पेट्रोल खत्म हो गया है। और नूबड़ी वाले, ये क्या बोल रहा है?